ने की तो सोहनलाल द्विवेदी जी के साथ में श्यामलाल पार्षद झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, बलबीर सिंह रंग जैसे लो, शिवमंगल सिंह सुमन जैसे लो, और ये सब तो कोई अंतर नहीं था मंच की कविता में और जो साहित्य की कविता है, दिनकर जी हो, बहुत सारे नाम, कितने नाम गिनाऊं। फिर धीरे धीरे होते करते आज हम यहाँ पहुंच गए हैं कि कवि सम्मेलनों में कविता खोजना मुश्किल हो गया है। कुछ लोग ठीक है पुराने वो हैं इसलिए जो है वो आमंत्रित कर लिए जाते हैं, लेकिन करीब करीब एक समानांतर दुनिया खड़ी हो गई जिसमें बिल्कुल डुप्लीकेट और नकली कवि उसमें मौजूद होते हैं। जो डिजाइनर कविता, जैसे कोई डुप्लीकेट टेलीविजन बनता है, कोई डुप्लीकेट कुछ बनता है मार्केट में इधर से असेंबल करके, तो वो असेंबल्ड कविता होती है जिसमें आप तरह तरह से, जैसे एक फिल्म बनती है फार्मूला की, इसमें ये भी डाल दो, ये सीन भी डाल दो और ऐसा वाला सीन भी डाल दो, तो उस तरह का सारा बिल्कुल नकली कविता जो है मंच से जाती है और नकली जो कविता वो चैनलों से निकलती है। असली कविता तो मैं वही कहता हूं कि ये तो कोरोना काल की देन है, जो असली कविता है वो हमारे सामने आई। तो फिर हम सब मिलकर के ये क्यों ना एक संकल्प उठाएं कि ये जो नकली कवि, जो डुप्लीकेट कवि हैं, इनका बहिष्कार हर तरह से किया जाए। हम लोग सक्रिय हों, समानांतर कुछ करना, कोई तीर तलवार लेके वहां नहीं जाना है, लेकिन कुछ हम जब सब समर्थ लोग हैं तो समानांतर आंदोलन, समानांतर कविता का आंदोलन खड़ा करें। ऐसे का गारंटी मैं देता हूं, मेरा दावा है कि लाल किले का संयोजन अगर मैं करूं तो मैं जो है जितने देश के श्रेष्ठतम कवि उनको पूरी कामयाबी के साथ वो कविता पढ़वा दूंगा। संचालक पे भी बहुत कुछ निर्भर करता, मैंने ऐसा किया है आकाशवाणी में रह के। जो जीवन में पहली बार जिन्होंने कवि सम्मेलन में भागीदारी की, हमारे दिव्य रमेश जी, जानते होंगे नंद किशोर आचार्य जी, उनको मैंने हजारों की भीड़ में कविता पढ़वाई, वो स्वयं बहुत चकित थे। ऐसे कितने नाम मैं गिनाऊं आपको। तो जनता कविता सुनना चाहती। जैसे एक भ्रष्ट ऑफिसर है तो वो कहेगा कि आज की दुनिया में कौन रिश्वत नहीं लेता है, वो ऐसे ही बोलेगा। तो वही है जो घटिया कवि, वही कहेगा आज की पब्लिक यही सुनना चाहती है, पब्लिक यही देखना चाहती है। तो वो ये बिल्कुल एक गलत बयानी है, अनुचित है। लेकिन हाँ, परोसने पे बात है। जिस तरह का माहौल बनेगा, जो संचालक जिस तरह का वातावरण बनाएगा, तो ये संचालक क्या करते हैं, संचालक पर आया उन्हीं की बिरादरी के होते हैं, तो वो कहेंगे देखिए कि महल बनाना है तो पहले नींव जो है खोदनी पड़ेगी, तो मैं पहले कोई सम्मेलन को बिगाड़ता हूं, तो कोई हास्य वाला खड़ा हो जाएगा। वो हास्य वाला तो फिर क्या ही होता है, हास्य कविता नदारद है। इस वक्त हास्य कवि तो कुकुरमुत्ते की तरह हजारों में हो गए, लेकिन हास्य कविता नहीं सुनने को मिलेगी, भूले भटके कहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। और चुटकुले फुटकुले फूड़ बातें, कोई अर्थी बातें और सेमी मतलब जिस तरह का होता है, तो वो ये एक ऐसा जो सिलसिला चल रहा है, उसकी जगह में वही मैंने कहा कि छोटे पैमाने पे इसका स्कूल के स्तर पे हो, कहीं पे हो, ये एक समानांतर रचनाओं का, कविताओं का ये हम लोग अभियान चलाएं, आंदोलन चलाएं और इस सच्ची कविता को प्रतिष्ठित करें। ये मेरा कहना है जी। तो आज अभी नरेशन जोशी जी, अब ये सब कैसे होगा जब हमने इतना बड़ा काम कर डाला है और कविता पूरे दुनिया भर से जोड़ लिया है। और ये कई दफे क्या होता है, मैं आप बहुत बात खत्म करने, एक मैं शो करता हूँ एक फेसबुक पे ही, कल आएगा 8:30 बजे, जिसमें मैं अपनी नहीं सुनाता हूँ, बाकी अलग अलग उसके तरह तरह के सेगमेंट हैं कि विदेशी भाषा की कविता, हमारे हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम वगैरह वगैरह, वहां से कोई कविता। उसमें एक सेगमेंट प्रवासी भारतीयों का है, हर बार किसी न किसी प्रवासी रचनाकार की कविता। ये बहुत सुखद है कि पूरी दुनिया में आज भारतवंशी या भारतवासी क्या शानदार कविताएं लिख रहे हैं, बहुत और श्रेष्ठ कविताएं लिख रहे हैं। उसमें एक सेगमेंट ये भी है जिसमें हमारे राकेश पांडे जी को भी मैंने अभी शामिल किया था, वो बैठे हुए हैं जिनकी छत्र छाया हम यहाँ बैठे। तो उसमें हमें एक सेगमेंट ये है, उन कवियों को लेते हैं जिनकी प्रतिष्ठा या पहचान किसी दूसरे क्षेत्र में ज्यादा है। मसलन जैसे हमारी शोभना नारायण जी हैं, आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि वो कथक की नृत्यांगना है, लेकिन वो बहुत अच्छी कवित्री हैं, हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी 3 भाषाओं में लिखती हैं।
नल्ली कमलनी है तो वो नल्ली बहुत अच्छी कवित्री है, तो उसमें पूरा सेगमेंट है। तो अब जितने जैसे पत्रकार है राकेश पांडे जी, उस तरह से कविता में सक्रिय नहीं है, लेकिन अब सुन लीजिए, चाहे तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी इनकी कविता चाहे तो आप सुन लीजिए। जो तमाम जैसे होता है ना, जैसे कोई स्टार मेकर पे कोई गाना गा दूं तो आता है आपने 80% लोगों से अच्छा गाना गाया, तो ये लोग इतना संकोच करते हैं। ऐसे मैंने ये राकेश पांडे, एक डॉक्टर राकेश पाठक है, ग्वालियर के पत्रकार हैं, ये सब जो कविता लिखते हैं तो बड़े संकोच के साथ कविता भेजते हैं। पता नहीं, अब मैं यही कहता था भैया जो ये तथाकथित कवि हैं उन सबसे 100 गुना अच्छी तो आपकी कविता, क्योंकि आपकी कविता सच्ची कविता है। तो ये जो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत श्रेष्ठ कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन उनको उसका श्रेय नहीं मिल पा रहा, वो कविताएं सामने नहीं आ रही। जो सामने आता है वो कविता के नाम पर एक तुकबंदी, फूहड़ सी तुकबंदी या इस तरह की भावुक, कच्ची भावुकता वाली बचकानी कविताएं हैं या अलग अलग है। तो ये दुर्भाग्य की स्थिति है। तो आज जो हमने इतना बड़ा विश्व कीर्तिमान बना डाला है हमारे नरेशन जोशी जी ने, और इस तरह से लोगों को जोड़ लिया है, तो हम सब जब अब जुड़ गए हैं, मिलजुल करके आइए एक प्रयास करें और अपने स्तर पे जिस तरह से भी, संस्थागत के स्तर पे या जिस तरह से भी कर सके, ये हम करें कि ये हमारी जो सच्ची कविता है, अच्छी कविता है, वो दूर दूर तक जाए, गांव-गांव तक जाए, इस विद्यालयों तक जाए, कॉलेजों तक जाए और वही प्रतिष्ठित हो। और ये जो कविता के नाम पे ये जो धंधेबाजी चल रही है, कारोबार चल रहा है, उसको जो है रोका जाए उसको, और हम एक समानांतर, जैसे मैंने कहा, एक आंदोलन खड़ा करें और अच्छी कविता को प्रतिष्ठित करें। ये जो विश्व कीर्तिमान बना है, इसके लिए एक बार फिर से नरेशन जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, महाराष्ट्र में कोई गैर हिंदी भाषी हिंदी का झंडा बुलंद करने का जो है संकल्प लेता है और उस झंडे को पूरी दुनिया में पहुंचा देता है, तो छोटी बात नहीं है। और ये सिलसिला हिंदी बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि हिंदी का पहला समाचार पत्र कहीं कोलकाता से चलता है, पहली पीएचडी कोई लंदन में कोई बैठ के अंग्रेज करता है, कोई डिक्शनरी पहले कोई हॉलैंड वाला करता है। ये हिंदी का जो है, एक हिंदी बड़ी सौभाग्यशाली भाषा है कि उसको कोई ना कोई इस तरह के मिलते रहते हैं। वर्तमान में हमारे नरेशन जोशी जी मिले उसको, तो ये हिंदी का सौभाग्य है। और ऐसे कर्मठ और लोगों की वजह से हमारे हरीश नवल जी, और देखिए कैसे इन्होंने पूरा जो है वो संभाला है सारा सिलसिला, और पूरी टीम जो है जब ये सिलसिला बना था, ये संकल्प आया था इनके मन में जोशी जी ने, तो फोन किया था कि एक बहुत विशेष बात करनी, आपसे कब बात की जाए। तो वो बताया था, तो मुझे बहुत खुशी लगी थी, लेकिन भीतर भीतर कहीं एक जिज्ञासा थी कि 14 दिन लगातार 24 घंटे इस तरह, मतलब कठिन तो बहुत है, बहुत शायद मुश्किल, लेकिन जिस तरह चला है, मतलब आप लोग ने जरूर कठिनाई की होगी, लेकिन एक दर्शक के नाते नियमित रूप से जुड़ करके मैंने देखा है, मुझे तो कहीं नहीं लगा कि उसमें कहीं कोई राई रत्ती का कोई व्यवधान आया हो। जिस तरह चला है, शानदार शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आपने हेलो, आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने जो बातें कही हैं, वो एक प्रतिष्ठित साहित्यकार की तरफ से जब नवोदित साहित्यकारों के लिए ऐसा आह्वान आता है, उससे बड़ा मनोबल तो बढ़ाने वाला कोई हो ही नहीं सकता। मैं भी ब्लेस्ड हूँ कि उन्होंने एक पोएम मेरी भी इसमें पढ़ी थी, तो सर थैंक यू फॉर दैट। बिल्कुल धन्यवाद सर। साहब, सर ने बहुत अच्छी बात कही थी। बार बार सर एक बात पे जोर दे रहे थे कि सच्चे कवि सच्ची कविता। वास्तव में सच्ची कविता जो होती है दिल से निकलती है। कल्पना की हांडी में जब शब्दों को उबाल करके अभिव्यक्ति का झोंक लगा दिया जाता है, तब जाकर के वो कोई कविता बन करके आती है। एक कविता वैसे ही आती है जैसे कि किसी बच्चे को जन्म देना होता है,
कविता का वो है, उस व्यक्ति से पूछे, उस कवि से पूछे जब वो कविता लिखता है उसमें वो किन दर्दों से गुजरता है। तो वास्तव में सही आपने सर बोला। एक बार मैं चाहूँगी जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में सर ने बताया था अलका सिन्हा जी यहाँ पर मौजूद हैं। इन पंक्तियों के साथ उनको बुलाना चाहूँगी कि जहाँ नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, जहाँ नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, मैं उस स्वर्णिम भविष्य की एक आशा की चिंगारी हूँ, मैं आज की नारी हूँ, हाँ मैं आज की नारी हूँ। अलका सिन्हा जी से हम अनुभव सुनना चाहेंगे कि जब वो हमारा ये पटल पर देख रही थी तो उनका अनुभव कैसा था। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे